बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम काल्बों के मुतालिक पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स और कॉलब। कालब क्या है? हकीकी अदाद की मदद से मुस्ततिली या मुरब्बी बनावट को ब्रैकेट में बंद कर देने को कालब कहा जाता है। यानी आप हकीकी अदाद की मदद से मुस्ततिली बनावट बना लें या मुरब्बी बनावट बना लें और फिर उसको ब्रैकेट में बंद कर दें तो कालब बन जाएगा। अब इस कालब में कुछ चीज़ें होती हैं, कतारें और कालम। कतारें क्या होती हैं? उसकी तरतीब में लिखे हुए एलिमेंट्स मिलकर कतारें बनाते हैं और अमूदी तरतीब में लिखे हुए एलिमेंट्स मिलकर कालम बनाते हैं। जिस तरह से ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये कतार बना रहे हैं, ये पहली कतार कहलाएगी और ये दूसरी कतार कहलाएगी। इसी तरह ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। उसके बाद इस तरीके से जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं ये मिलकर डायगोनल बनाते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी वतरी अरकान कहलाते हैं। और इस तरतीब के अंदर लिखे हुए एलिमेंट्स मिलकर गैर वतरी अरकान बनाते हैं या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद कालब का मर्तबा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी कालब का मर्तबा जो है उसकी कतारों और कालमों की मदद से बयान किया जाता है। यानी किसी भी कालब के मर्तबे में हम उसकी कतारों की तादाद और कालमों की तादाद को बताते हैं। जैसे ये कालब है, इसके अंदर 2 कतारें हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका मर्तबा होगा, कालब ए का मर्तबा 2/3। इसी तरह कालब बी का मर्तबा होगा 2/2, यानी इसके अंदर 2 ही कतारें हैं और 2 ही कॉलम हैं। कालब सी का मर्तबा होगा 3/2, क्योंकि इसके अंदर 3 कतारें हैं और 2 कॉलम हैं। उसके बाद कालबों की अक़साम, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले कतारी कालब, रॉ मैट्रिक्स। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ़ एक ही कतार हो कतारी कालब कहलाता है। जैसे ये कालब लिखा हुआ है, ए बराबर है 1 2 3, इसके अंदर एक ही कतार है, तो ये क्या कहलाएगा? कतारी कालब। कालमी कालब, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ़ एक ही कालम हो कालमी कालब कहलाएगा, यानी कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ये कालब बी लिखा हुआ है 4 और 6 कालम की सूरत में। मुरब्बी कालब, ऐसा कालब होता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, तो उस कालब को मुरब्बी कालब कहा जाता है। इंग्लिश में उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये एक सी कालब है, इसके अंदर 3 कतारें हैं और 3 ही कालम हैं, तो लिहाजा ये कालब जो है मुरब्बी कालब कहलाएगा। मुस्ततिली कालब, ऐसा कालब जिसके अंदर कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो, मुस्ततिली कालब कहलाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे डी कालब है, इसके अंदर 2 कतारें हैं लेकिन 3 कालम हैं, तो कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है, लिहाजा ये मुस्ततिली कालब कहलाएगा। सिफरी कालब या जमी ज़ाती कालब, ओ से ज़ाहिर करेंगे। इंग्लिश में नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स और एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा कालब है जिसके अंदर हर रुकन सिफर हो, हर रुकन सिफर हो, तो ऐसे कालब को सिफरी कालब कहा जाता है। जैसे ये ओ है 0 0 0 0 0। मनफी कालब, नेगेटिव मैट्रिक्स, इसी को जमी माकूस कालब भी कहा जाता है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मनफी कालब या किसी भी कालब का जमी माकूस मालूम करने के लिए उस दिए गए कालब के जितने भी अरकान होते हैं उनकी अलामत तब्दील कर दी जाती है। जैसे ये कालब ए लिखा हुआ है, ए का मनफी कालब या ए का जमी माकूस बराबर होगा -1 के। और
यहाँ पे देखें 2 और 3 पॉजिटिव हैं तो इनकी अलामत तब्दील कर दी -2 -3। -1 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, 4 पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, -7 है तो 7 हो गया, 2 है तो -2 हो गया। तो इस तरह से ये जो नया कालब बना है ये ए का मनफी कालब है या ए का जमी माकूस है। उसके बाद ट्रांसपोज कालब, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसी भी कालब का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए या तो उसकी कालमों को कतारों में बदल दिया जाता है या कतारों को कालमों में बदल दिया जाता है। जैसे ये कालब है और उसका जो कालब होगा उसको हम उसके ऊपर छोटा सा टी लिख के ज़ाहिर करेंगे। जैसे कालब ए का ट्रांसपोज ज़ाहिर करेंगे a⁻T से। ये कालब है जिसका ट्रांसपोज बराबर होगा 80। तो ये -2 -3 4 ये एक कतार है, इसको कालम बना दिया 2 -3 4। इसी तरह ये भी एक कतार है, इसको कालम बना दिया। ये एक कतार है, इसको कालम की सूरत में लिख दिया। तो ये जो नया मैट्रिक्स आपके पास हासिल हुआ है ये पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। उसके बाद वतरी कालब, डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा मुरब्बी कालब। अब यहाँ पे वतरी कालब होने के लिए सबसे पहली जो शर्त है कि वो कालब मुरब्बी कालब होगा। वतरी कालब हमेशा मुरब्बी कालब होगा, कभी भी मुस्ततिली कालब वतरी कालब नहीं हो सकता। वतरी कालब हमेशा मुरब्बी कालब होगा। और फिर कौन सा मुरब्बी कालब होगा? जिसमें वतर के कम अज़ कम एक रुकन के अलावा बाकी तमाम अरकान सिफर हों। यानी वतर के ऊपर शर्त है कि वतर के एक रुकन के अलावा, कम अज़ कम एक रुकन के अलावा बाकी तमाम अरकान सिफर हों। जैसे ये हैं, ये वतर के ऊपर शर्त है, बाकी तमाम अरकान ज़ीरो कर दिए। वतर के एक कम अज़ कम एक रुकन को गैर सिफर होना ज़रूरी है, तो लिहाजा यहाँ पे कम अज़ कम एक रुकन नहीं बल्कि यहाँ पे तो तीनों ही गैर सिफर हैं, लिहाजा ये भी वतरी है। यहाँ पे वतर के 2 अरकान गैर सिफरी हैं, ये भी वतरी। और यहाँ पे कम अज़ कम एक रुकन की बात हुई थी, तो यहाँ पे एक रुकन वतर का गैर सिफर है, लिहाजा ये भी वतरी है। और अगर इसको भी ज़ीरो कर देंगे तो ये वाला कालब फिर सिफरी कालब बन जाए। उसके बाद स्केलर कालब, स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा वतरी कालब जिसमें वतर के तमाम अरकान एक जैसे हों। यानी स्केलर कालब होने के लिए पहली शर्त ये है कि वो वतरी हो, वो वतरी हो। फिर वो ऐसा वतरी हो जिसके तमाम अरकान एक जैसे हों, वतर के तमाम अरकान एक जैसे। जैसे ये लिखा हुआ है, वतर के तमाम अरकान -3 -3, वतर के तमाम अरकान 5 5, वतर के तमाम अरकान -9 9। तो लिहाजा ये स्केलर कालब की मिसाल है। वहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब, आई से ज़ाहिर करेंगे। इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा स्केलर कालब जिसके वतर के तमाम अरकान एक एक हों, यानी वतर के तमाम अरकान की जगह एक एक हो। जैसे ये लिखा हुआ है, वतर के तमाम अरकान एक एक हैं, तो लिहाजा ये क्या है? वहदानी कालब। और इसी तरह ये भी वतर के तमाम अरकान एक एक हैं, ये भी वहदानी कालब है। 2/2 के मरतबे के वहदानी कालब को I2 से ज़ाहिर करेंगे और 3/3 के मरतबे के वहदानी कालब को I3 से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद 2 डेफिनेशंस, सिमेट्रिक कालब, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक कालब, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए एक मुरब्बी कालब हो तो यहाँ पर भी वही शर्त कि सिमेट्रिक होने के लिए पहले मुरब्बी होना ज़रूरी है। अगर ए एक मुरब्बी कालब हो और ए का ट्रांसपोज बराबर हो ए के, तो ए सिमेट्रिक कालब होगा। मतलब इसका ये हुआ कि अगर किसी कालब का ट्रांसपोज लिया जाए तो दोबारा वही कालब हासिल हो जाए, तो वो वाला कालब सिमेट्रिक कालब कहलाएगा। इसकी मिसाल बनाने का आसान सा तरीका होता है कि आप इसके वतर के तमाम अरकान अपनी मर्ज़ी से पहले लिख दें, उसके बाद
ये जो पोजीशन है, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखना है वही आपने इस पोजीशन पे लिखना है, फिर आपने जो एलिमेंट इस पोजीशन पे लिखना है वही यहाँ पे लिखना है, फिर जो इस पोजीशन पे लिखना है वही यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से जो कॉलम बनेगा वो सिमेट्रिक कॉलम होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, यानी इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये 2 5 7 कॉलम की कतार की सूरत में लिखा होगा, इसको हम कॉलम की सूरत में लिख लेते हैं। 2 5 7, 5 4 3 5 4 3, 7 3 6 7 3 6। तो देखें ये दोबारा वही कॉलम बन चुका है, लिहाजा ए जो है सिमेट्रिक कॉलम है। स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम, अगर ए एक मुरब्बी कॉलम हो और ए का ट्रांसपोज बराबर हो -a के, तो ए स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहलाएगा। अब इसकी मिसाल बनाने का आसान सा तरीका कि आपने वतर के तमाम अरकान को 0 0 दर्ज कर देना है। उसके बाद जो एलिमेंट्स आपने यहाँ पे लिखना है उसकी अलामत तब्दील करके आपने यहाँ पे लिख देना, जो इधर लिखना है उसकी अलामत तब्दील करके आपने यहाँ पे लिख देना, जो यहाँ पे उसकी अलामत तब्दील की और उसको यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से ये जो कॉलम बनेगा ये स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम होगा। इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लिया, उसके बाद इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। तो अब देखें माइनस कॉमन लेने के बाद दोबारा ये वही कॉलम बन चुका है जो हमने शुरू में लिया था, यानी बी का ट्रांसपोज -b के इक्वल आ गया। लिहाजा बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम